हेलो बच्चों। बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं +1 क्लास के और आज हमारा 7th लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनकी रेंज क्या रहेगी? रेंज मतलब इनकी वैल्यू जो है वो कहां से लेके कहां तक एग्जिस्ट कर सकती है, कि भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 5 इसकी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू 5 हो सकती है, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी रेंज डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दें बेटा, ये हमने एंगल अगर थीटा लिया है तो थीटा के साथ वाली साइड ये तो बेस कहलाएगी और थीटा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करता हूं और वो ये है कि क्या परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेन्यूस से बड़े हो सकते हैं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? नहीं हो सकते, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो चलिए मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस। देखिए मैंने इक्वल टू और लगा दिया। ये स्पेशल केसेस में ये इक्वल टू भी होता है। कब होता है इक्वल टू? देखिए चलिए मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। ये कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं हम, इनसे फिर सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। एक बार ये बात क्लियर कर लो, फिर हमारे सारे रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। देखिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल है थीटा, तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इस एंगल थीटा को थोड़ा छोटा करता हूं, ये बात मैं बता चुका हूं। इस एंगल थीटा को थोड़ा छोटा करता हूं, ये एंगल मैंने थोड़ा छोटा किया। जैसे ही एंगल थीटा छोटा हो गया, वही पहले इतना एंगल था अब इतना हो गया, तो परपेंडिकुलर देखिए छोटा हो गया और बेस की जो लेंथ है वो उतनी की उतनी है, और हाइपोटेन्यूस भी छोटा हो गया पहले से। इस एंगल को और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर दिया हमने। देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो और छोटा कर दिया हमने। और जैसे ही इस एंगल को जीरो करूंगा तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये कहाँ आ जाएगा? वापिस उसी पोजिशन के ऊपर आ जाएगा जहां से चला था। ये देखिए यहां आ गया। इस केस में बेस के ऊपर आ गया हाइपोटेन्यूस, तो जब थीटा 0 हो, थीटा कितना हो? 0 डिग्री, तो उस वक्त बेस के ऊपर क्या आ गया बेटा? हाइपोटेन्यूस। तो बेस के ऊपर आ गया हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो गए, और जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 0 के बराबर। तो ये स्पेशल केस है, 0 डिग्री पे बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाते हैं, अदरवाइज हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होगा। एक बात और, अब इसी एंगल को मैं छोटा नहीं करता हूं। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री था, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये आ गया 80 डिग्री के करीब। तो जैसे ये एंगल बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूस छोटा होगा, बेस छोटा होगा, परपेंडिकुलर एज इट इज रख सकता हूं मैं। इस एंगल को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, और जैसे ये एंगल भी, ये एक तो 90 था, ये भी 90 होगा। ये 90 कब होगा? जब ये हाइपोटेन्यूस कहां चला जाए? परपेंडिकुलर के ऊपर, बिल्कुल ऐसे यहां पहुंच जाए, यानी कि दोनों के दोनों यहां पहुंच गए। और इस केस में जब थीटा 90 डिग्री हो गया, कौन सा थीटा? एक तो 90 था, ये जो एंगल है ये भी 90 हो गया। उस केस में जो हाइपोटेन्यूस है वो कहां चला गया? परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऊपर चला गया, और ये दोनों बराबर हो गए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर हो गए। और बेस छोटा होता जा रहा था, तो बेस कितना हो गया? जब ये साइड यहां चली जाएगी तो बेस खत्म, सो बेस बिकम्स 0, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, 90 डिग्री एंगल हो तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एंगल 0 डिग्री हो तो बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाते हैं। तो ये स्पेशल केस है जिसमें हाइपोटेन्यूस बेस या परपेंडिकुलर के बराबर होता है, अदरवाइज हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होता है।
ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा होता क्या है बेटा, ये चीज आप डिस्कस कर लो, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों के। बारी बारी से सभी की रेंज निकालेंगे हम। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मेरे बच्चों ध्यान दें, ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूस से, है ना। देखिए मैंने लिख रखा है हाइपोटेन्यूस बड़ा है यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, छोटा है। ये सभी को पता है परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा। एक स्पेशल केस बताया मैंने, कौन सा बेटा, हाइपोटेन्यूस बराबर होगा परपेंडिकुलर के और बेस कितने के बराबर होगा, 0 के, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो ये एक बात सिंपल सी है, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 डिवाइडेड बाई 3, तो सबसे पहले तो 0.33 ऐसे चलेगा। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो 0 तो लग ही गया, 0 पॉइंट, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो आंसर आएगा 1। जैसे मैं कहूं 5/5 तो आंसर कितना आया 1, 7/7 कितना आया 1। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे न्यूमरेटर है 17, डिनोमिनेटर है 5, तो 5 3 3 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो बहुत सिंपल, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, कंप्लीट डिवाइड होगा और वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट से शुरू कर देते हैं, है ना। तो 1 से छोटी वैल्यू आती है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूस से क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा हाइपोटेन्यूस से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। तो ये सभी को पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमेशा बड़ा रहेगा। या मैंने स्पेशल केस बताया 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर के बराबर हो सकता है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से छोटी रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर इससे छोटा है तो ना जाने की 0। इसका मतलब ये वैल्यू 1 या उससे क्या रहेगी, छोटी। साइन थीटा की वैल्यू 1 या उससे छोटी होगी। छोटे से छोटी कितनी, तो छोटे से छोटी मैंने बताई बेटा, छोटे से छोटी 0 होगी। हालांकि नेगेटिव में भी जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूं तो छोटे से छोटी कितनी हो जाएगी, 0। 0 कब होती है, देखो 0 आपको 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 0 डिग्री पे होती है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर थीटा जब 0 डिग्री हो तो हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होगा, बेस के, और परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो उस केस में यानी साइन 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर हो गया 0, हाइपोटेन्यूस कुछ भी हो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू वो रहेगी 0 से बड़ा होगा साइन थीटा और छोटा या बराबर होगा 1 के। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। अब हमने एक बात और पढ़ी पिछले लेक्चर में कि 2 क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन हो, कोस हो, वो 2 क्वाड्रेंट्स में तो पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट्स में वो नेगेटिव होता है। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू देगा ये उतनी ही नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर आ जाऊं एक बार, तो ये 0 से 1 होता है ना। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू देगा उतनी ही नेगेटिव, यानी -1 तक भी आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की रेंज होगी बेटा -1 से और 1। -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, उसके बीच की रहेगी। समझ गए? सिंपल सी बात है। यानी जो भी वैल्यू होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके और 1 तक होगी। ठीक है बेटा। तो सिंपल साइन थीटा की वैल्यू -1 से और +1 के बीच में चलेगी।
तो अगर मैं यूं कहूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ये इसके बीच की वैल्यू है, तो आप भी कह दोगे सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 7, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि सर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से और 1 के बीच में होती है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 7 नहीं हो सकती, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 7 नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। तो साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 7, हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा हमेशा कितना रहेगा, -1 से +1, इतनी ही वैल्यू देगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे सकता साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कोस थीटा की। इसकी बात करेंगे भाई, कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? चलिए, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक बात सिंपल, जो काम परपेंडिकुलर करता है वही काम बेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, और इस स्पेशल केस में जब थीटा 0 डिग्री हो तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना। जब तभी तो कहते हैं कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो गए। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम अपॉन सेम 1, ये 0 पे 1 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। क्यों? 90 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। तो यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस यानी कि न्यूमरेटर छोटा रहेगा इससे, तो इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी आएगी, 1 के बराबर हो सकती है। किस केस पे? 0 डिग्री पे। और बेटा कहां से कहां रहेगा ये कोस थीटा, किससे किस किस के बीच में रहेगा? 1 और छोटे से छोटी पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 चलेगा। अब जितना ये पॉजिटिव होगा 0 से 1, उतना ही ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा, क्योंकि दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी जो पॉजिटिव वैल्यू देता है उतनी ही नेगेटिव, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू भी कहां से कहां होगी? -1 से बड़ा या बराबर होगा कोस थीटा, और छोटा या बराबर होगा +1 से। ये इसकी रेंज आ गई। तो बताइए कोस थीटा कितनी के बराबर रहेगा? कोस थीटा की रेंज क्या होगी? -1 से 1। ये रेंज है, बराबर तुम्हें वैसे नहीं समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। जब परपेंडिकुलर बड़ा रहेगा, देखिए जब ये दोनों बराबर होंगे, 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो वैल्यू आएगी 1। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर छोटा है तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो सिंपल, यहां कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई, जितना ज्यादा बड़ा होगा परपेंडिकुलर उतनी ही बड़ी टेन की वैल्यू आएगी। तो टेन की वैल्यू 1 से लेके इस तरफ इंफिनिटी पे भी जा सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी करूंगा उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी, ये जितना बड़ा होगा उतनी इसकी छोटी वैल्यू आएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सारे रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। यानी कि टेन थीटा अगर ये कह दिया जाए कि भाई कितना है, √3 है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 60 कह दोगे। अगर ये कह दिया जाए कि टेन थीटा इज इक्वल टू 171, तो बिल्कुल हो सकता है टेन थीटा 171। वो एंगल कितना होगा, और देखिए पार्टिकुलर इतने एंगल कभी याद नहीं रखे जाते, वो टेबल में ही पता लगेगा। ठीक है, बाकी इतने एंगल्स की जरूरत नहीं होती हमें। बाकी ये चीज हम इसको फिर लिखने का तरीका बदल देते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 171, ऐसे लिख देते हैं। वो एंगल जहां टेन की वैल्यू 171 है, लेकिन ये पॉसिबल वैल्यू है, समझ गए? टेन की वैल्यू इतनी हो सकती है। तो टेन थीटा जो है उसकी रेंज कितनी आएगी? रियल नंबर आएगी, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, उसके बाद आया कोट थीटा। कोट थीटा टेन का उल्टा, ये भी रियल हो सकता है, क्योंकि ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इनमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। उसके बाद आया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका उल्टा है? कोस का उल्टा। सीकेंट होता है, ध्यान से देखिए, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये हमेशा बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। 1 हो सकती है जब ये दोनों बराबर है, देखिए इस केस में ये बराबर है 0 डिग्री, है ना। तो 1 या उससे बड़ी यानी इंफिनिटी। नेगेटिव में बात करूं तो -1 और उससे छोटी यानी कि -इंफिनिटी, तो बीच बीच के छूट गए बस, है ना। तो सीकेंट की वैल्यू आई रियल नंबर, किसको छोड़ के? -1 से 1 के बीच के नंबर छोड़ दो,
तो ओपन इंटरवल -1 से 1। ओपन क्यों लगाया? क्योंकि -1 हो सकती है, +1 भी हो सकती है जब ये दोनों बराबर हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी, यानी -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, लेकिन -1 से +1 के बीच बीच की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यानी अगर मैं कभी आपसे ये कहूं कि क्या सीकेंट थीटा की वैल्यू 1/2 आ सकती है, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है 1/2 के बराबर। हाँ, सीकेंट थीटा की वैल्यू -11 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये इसकी रेंज में शामिल है। तो सीकेंट की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर, किसको छोड़ के? -1 से और 1 को छोड़ के। उसके बाद अगर हम बात करें कोसिकेंट थीटा की, कोसिकेंट थीटा क्या होता है भाई? साइन का उल्टा। साइन और कोस की सेम होती है, सीकेंट और कोसिकेंट की वही रूल फॉलो होगा। ये भी -1 से 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमेशा बड़ा है, तो 1 या उससे बड़ी वैल्यू। नेगेटिव में उसको क्या बोलूंगा? -1 या उससे छोटी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी रेंज थी, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके लिए, वो टेबल सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, एक टेबल बना लेते हैं, काम आएगी। ठीक है, आप इसको उतार लें, बीच में अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ी मेरे को स्पेस की तो मैं इसको साफ कर दूंगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी रेंज, तो पहला है साइन थीटा, इसकी रेंज कितनी है? -1 से 1। दूसरा है कोस थीटा, इसकी रेंज कितनी है? -1 से 1। तीसरा है टेन थीटा, इसकी रेंज क्या है? कोई भी रियल नंबर होगी, अनरियल नहीं हो सकती। कोट थीटा, इसकी वैल्यू भी रियल नंबर। सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू होगी रियल नंबर, -1 से 1 को छोड़ दो। उसके बाद कोसिकेंट थीटा, रियल नंबर, -1 से 1 को छोड़ दो। ये इनकी रेंज रहेंगी और ये सभी को याद होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन है, इन्हीं पे कुछ बेस्ड है। ऐसे तो मेन बातें हो चुकी हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट है आज का हमारा, शो दैट secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4। प्रूव करना है कि ये 4 या उससे बड़ा रहेगा। इसकी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर x में जब भी कोसिकेंट स्क्वायर x जोड़ा जाएगा तो x को कुछ भी ले लो, इनका जो सम है ना वो बेटा 4 या उससे बड़ा रहेगा। यानी सबसे छोटा 4 हो सकता है, अदरवाइज 4 से बड़ा रहेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू, सीकेंट को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को 4 क्रिएट करना है। ये समझ लो, जब भी किसी क्वांटिटी को ये प्रूव करना हो कि वो 4 से बड़ी है, तो ये प्रूव कर दो कि ये, जैसे प्रूव करना है कि ये 4 से बड़ी है, तो ये प्रूव कर दो कि बराबर है 4 प्लस समथिंग पॉजिटिव। ये प्रूव कर दो। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये क्वांटिटी बराबर है 4 प्लस समथिंग पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी 4 से बड़ी होगी, है ना। तो यही प्रूव करना है कि 4 से बड़ी प्रूव करो, तो तरीका ये रहेगा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सीकेंट स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, कोसिकेंट को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक कितना हो गया? 2। अब मेरे को 4 चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। क्यों जोड़ा क्यों घटाया समझ में आएगा। देखिए 1 2 और 2 4 प्लस टेन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। देखिए जब भी समथिंग पॉजिटिव की बात आए, बात स्क्वायर की है, तो हम यही कहेंगे होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो होल स्क्वायर क्रिएट करूंगा मैं, यहां है -2 को अगर मैं गौर से देखूं तो क्या इसके साथ मैं tan x इंटू कोट x लिख सकता हूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट को मैं लिखूंगा 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी ये कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है। आप अगर देखोगे tan x मल्टीप्लाई बाय कोट x को 1/10x लिख लो, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो कुछ भी नहीं है ये, हमने ये समझ लो tan x से मल्टीप्लाई tan x से डिवाइड किया और उसको कोट लिख दिया हमने ऊपर ले जाकर। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखिए ये कितना बना, क्या
क्या है ये, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x कोट x, ये बन गया tan x माइनस कोट x का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो होगा। तो 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 रहेगा, पॉजिटिव जोड़ोगे तो 4 से बड़ा आएगा। सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये मतलब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी रहेगी। यानी आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लगभग वैल्यू पे करेंगे। उसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूं जो रेंज के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। अगर किसी को रेंज नहीं पता तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, इज द इक्वेशन, क्वेश्चन है बेटा, इज द इक्वेशन 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? कोई बात नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos x में। देखते हैं ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, इक्वेशन ले लो भाई, 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए cos x को t कह दो भाई, बस थोड़ी सी देर के लिए पुट कर दिया हमने, यानी बार बार cos x नहीं लिखना पड़ेगा। जो t की वैल्यू आएगी मतलब वो cos x की वैल्यू है, ध्यान से रखना सुनना, ठीक है। तो बेटा हमने cos x को क्या कह दिया, t कह दिया, तो ये आया 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए, t की वैल्यू निकालूंगा, 6 2 जा 12, गुणा आएगी भाई माइनस 12 और जोड़ आएगा 1, तो सीधा सा है 4 और माइनस 3, जोड़ करोगे 1, गुणा करोगे माइनस 12। सो 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2t, तो यहां आया t प्लस 2, इन दोनों में से आ गया माइनस 3, तो यहां आया t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t प्लस 2 फैक्टर हो गया, एक हो गया 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t प्लस 2 को 0 रखो, एक 2t माइनस 3 को 0 रखो, यहां से t इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 और यहां से t इज इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है। t किसको कहा है मैंने, t तो भाई cos x को कहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से सुनना बेटा, मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कब है, तो ये 0 तब होगी जब t की वैल्यू या तो -2 हो, t को -2 रखूंगा तो ये 0 के बराबर होगी, या फिर t की वैल्यू 3/2 हो तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ये इक्वेशन मतलब ये। तो अब मैं कहूं कि ये इक्वेशन 0 कब होगी, तो t किसको कहा है, cos x को, तो ये इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, जब t मतलब cos x या तो -2 होगा या फिर cos x कितना होगा, 3/2 होगा। t की जगह वापस cos x रख दिया, सिंपल। कि भाई ये इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिए, इसके दो फैक्टर निकले, दो रूट आए, क्या, एक तो -2 और एक 3/2। कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, जब cos x की वैल्यू या तो -2 होगी या 3/2 होगी। लेकिन बेटा cos x की वैल्यू तो सिर्फ -1 से +1 के बीच में हो सकती है, ना तो -2 हो सकती, और ये 3/2 1 से बड़ी हो गई, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, ये -1 से छोटी हो गई। तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। सिंपल, इसने कहा कि भाई 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब cos x की वैल्यू इतनी होगी, -2 या 3/2, ये हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद आया, ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन आया हमारे पास
कहता है प्रूव दैट tan x प्लस cot x, प्रूव दैट tan x प्लस cot x, prove that tan x plus cot x can never be equal to 3/2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए कि tan x प्लस cot x ये कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, कभी भी 3/2 नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं बेटा, tan x प्लस cot x को 3/2 के बराबर मान लेता हूं। अगर पॉसिबल है तो ये हो गया 3/2, रख दिया मैंने, बराबर रख दिया, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मैं देख रहा हूं कि tan x प्लस cot x को 3/2 रखूंगा और फिर देखूंगा कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, जैसे अभी कोस वाली देखी थी। तो सिंपल भाई, अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है तो tan x प्लस cot x 3/2 के बराबर हो सकता है, और अगर ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है तो ये 3/2 नहीं हो सकता। इसने कहा प्रूव कीजिए, कभी 3/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब एक प्रकार से मेरे को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, यानी दिस इज इक्वल टू 3/2। ये जो इक्वेशन है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर tan x प्लस cot x कभी 3/2 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है इक्वेशन। तो ये प्रूव कर दूं मैं कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये आया टेंजेंट x प्लस कोट को लिखिए 1/10 इज इक्वल टू 3/2। एलसीएम कितना आया बेटा, tan x, एलसीएम आ गया tan x, tan की वैल्यू यहाँ आएगी तो कितना आ गया भाई, tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, सो 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan x, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, यानी ये जो इक्वेशन है ये है 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन सोल्व होके ये बनी है। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होगी, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी। तो सिंपल, यहां से tan x की वैल्यू निकाला दो। tan x हमेशा रियल नंबर आना चाहिए, तो अगर यहां से tan x की वैल्यू रियल आ गई तो ये इक्वेशन पॉसिबल है, 3/2 हो सकता है। अगर tan की वैल्यू रियल नहीं आई तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि tan x प्लस cot x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, ये 3/2 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए सोल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए। टेंजेंट x को क्या मान लीजिए, t, ताकि आपको समझ में आए। तो ये हुआ 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 2 जा 4, माइनस 3 के ऐसे कोई टुकड़े नहीं होते जिनके जोड़ -3 हो और गुणा आए 4। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक मेथड था, अगर आपको याद हो तो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो बेटा x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 2, b का काम कौन कर रहा है -3, और c का काम कौन कर रहा है बेटा 2। तो सबसे पहले निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना बेटा 2 और c कितना 2, तो ये आया 9 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आया -7 के। ओहो, ये समस्या क्रिएट होगी भाई दोस्तों। नेचर ऑफ द रूट जब आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट, यानी ये नेगेटिव हो तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव हो तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, रूट रियल नहीं होते। तो जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, इस इक्वेशन को, तो बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac आया -7, यानी कि लेस देन 0। तो इस इक्वेशन के रूट मतलब t की वैल्यू, और t किसको कहा है, tan x को, यानी कि t की वैल्यू रियल नहीं है, यानी कि tan x रियल नहीं है, और tan x हमेशा रियल होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है तो tan x रियल नहीं होगा, और tan हमेशा रियल होता है, तो सिंपल सी बात है ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है।
tan की रियल वैल्यू नहीं आई। यानी जब ये बराबर होंगे तो tan कितना होगा, जब tan x प्लस कोट x बराबर होगा 3/2 के, तो tan x कितना होगा, अनरियल आना चाहिए, रियल कोई है ही नहीं। क्योंकि जब मैं इनको बराबर रखता हूं तो रिजल्ट यही आता है कि जब इनको सोल्व करूंगा ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, जिसके इस फॉर्मूले से निकालूंगा दो रूट। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac नेगेटिव आता है तो रूट इमेजिनरी हो गए, नॉट रियल रूट। ठीक है बच्चों, तो tan की वैल्यू तो रियल होती है, तो यहां आया अनरियल। इसका मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके बराबर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है, कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो रेंज है ना, ये सभी के याद होनी चाहिए, साइन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कोस क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सब याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a and b आर रियल, इफ a and b आर रियल, prove that a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर x is possible only when a is equal to b। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ a and b आर रियल, अगर a और b रियल नंबर हैं तो कहता है प्रूव कीजिए कि ये बराबर होगा इसके, प्रूव कीजिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा 4ab साइन स्क्वायर x के, ये बराबर होंगे आपस में, लेकिन कब, यानी अगर ये बराबर है तो जरूरी थोड़ी नहीं इक्वेशन पॉसिबल हो, वो तो साइन x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसने कहा कि ये इक्वेशन पॉसिबल होगी, कब होगी, केवल और केवल तब पॉसिबल होगी ये इक्वेशन जब a और b आपस में बराबर हो, यानी प्रूव करना है कि ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगी, जब a और b बराबर है, अदरवाइज ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। इसको मैं लिखूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये दोनों बराबर है। मेरे को ये बताइए साइन x की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से 1, तो होल स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव तो होने से रहा, 0 से 1 होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए 0 से 1 का स्क्वायर भी करो, -1 से और 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 से 1 का करोगे तो 0 से 1 ही जाएगा स्क्वायर भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 0 से -1 करोगे तो भी उनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 0 से 1 ही जाएगा। तो साइन स्क्वायर x जो है, ये जो क्वांटिटी है, इसने कहा ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, तो सिंपल सी बात है, जब भी साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 या उससे छोटी होगी तो ये इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी। ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो साइन पॉसिबल है ही नहीं, 1 से बड़ा, तो ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती। समझ गए? तो जब साइन स्क्वायर x 1 से छोटा या बराबर होगा तो ये इक्वेशन पॉसिबल होगी। ये बराबर है साइन स्क्वायर x के, इसका मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल कब है, जब a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab छोटा या बराबर हो 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी रिजल्ट ये आया a प्लस b का होल स्क्वायर छोटा या बराबर हो किसके, 4ab के। इसका होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4ab इस तरफ आया तो -4ab इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 4ab नहीं 2ab प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस के बचे। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल रिजल्ट आया। इसने कहा ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, इसको मैं अपॉन में लिया, यानी ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, तो मैंने कहा कि भाई साइन स्क्वायर x ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो जब ये क्वांटिटी जो साइन स्क्वायर x के बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो ये 1 से क्या रहेगी, छोटी, है ना, तो ये इक्वेशन पॉसिबल है। अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी तो ये कभी भी साइन स्क्वायर x के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन स्क्वायर x 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये साइन स्क्वायर x के बराबर है तो ये भी
1 से छोटी या बराबर रहेगी। अब ये कब 1 से छोटी या बराबर रहेगी, ये चीज लेके आनी है, ये प्रूव करना है कि वो कब होगी 1 से छोटी या बराबर। ये तो मेरे को भी पता है कि जब ये क्वांटिटी 1 से छोटी या बराबर होगी तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई चीज साइन स्क्वायर x के बराबर है तो साइन स्क्वायर x 1 से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को भी 1 से छोटा या बराबर होना पड़ेगा। तो सिंपल बात तो ये है कि जब ये 1 से छोटी या बराबर होगी तब ये इक्वेशन पॉसिबल है, हमें भी पता है, लेकिन कब होगी 1 से छोटी या बराबर, इसमें कहा प्रूव कीजिए कि वो तब होगी जब a और b क्या होंगे, बराबर। ये बात प्रूव करनी है कि ये कब होगा, जब a और b बराबर होंगे। तो चलिए, ये जब 1 से छोटी या बराबर है, इसका मतलब रिजल्ट, इसको सोल्व करता आया मैं, तो रिजल्ट ये आ गया कि ये 1 से छोटा या बराबर कब होगा, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 से छोटा या बराबर होगा। अब मेरे को बस एक बात बता दो, क्या किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसने कहा कि अगर किसी का स्क्वायर 0 से छोटा या बराबर है तो मैं कहूंगा छोटा तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, बराबर होगा। और 0 के बराबर मतलब a माइनस बी 0 है, यानी कि a इज इक्वल टू b। केवल और केवल तब ये इक्वेशन पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू क्या होगा, b के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सिंपल, ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगी, जब a और b क्या होंगे, बराबर। चलिए, हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देखें। जहां भी कोई डाउट आपको लगता है कि भाई यहां मेरे को डाउट है थोड़ा बहुत, तो आप लोग उसको रिपीट कर लें लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर में वो बात पूरी की पूरी दोबारा बताई जाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है ऑनलाइन क्लास का कि आप एक लेक्चर को 4 बार भी देख सकते हैं, जहां से समझ में ना आए वहां से ही आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और पूरा काम करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।